यूपी के बहराइच से बड़ी खबर। हिंसा के बाद मोबाइल इंटरनेट को बंद किया गया है। बहराइच में मोबाइल इंटरनेट को अब बंद कर दिया गया है ताकि कोई अफवाह न फैलाए, कोई फिजूल की जानकारियों को प्रसारित न करे, शेयर न करे। तो प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद ये मामला बड़ा होता चला गया और फिलहाल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें, पीएपी के जवान और तमाम पुलिसकर्मी जो बड़ी संख्या में बहराइच में मौजूद हैं, एक तरह से छावनी में तब्दील हो गया है बहराइच। लेकिन अभी बड़ी चुनौती यह है कि इस भीड़ को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पहचाना कैसे जाए कि गोली कहां से चली, किसने चलाई। आपको बता दें कि दुर्गा विसर्जन का मौका था, उत्सव था, लेकिन उत्सव में ये उपद्रव किसने फैलाया? क्या असामाजिक तत्व के एंटर हो जाने के बाद ये मामला बड़ा हो गया? तो सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हंगामे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं मारपीट के बीच हुई फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो युवक की मौत के बाद लोगों में काफी गुस्सा है, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिले, कई जगहों पर तोड़फोड़, तो कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं तक सामने आई है। शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो बहराइच में मचे बवाल को देखते हुए आसपास के जिलों में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट पर है। और इसी कड़ी में सीतापुर से बहराइच जाने वाले वाहनों को भी रोका जा रहा है। भारी संख्या में सीतापुर बहराइच बॉर्डर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। चलिए सीधा रुख करेंगे। यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले पर पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप जी, खबर ये आ रही है कि अब मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, और क्या अपडेट है इसके अलावा? क्या स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ? नहीं, बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है, तो बल्कि और स्थिति टेंस होती जा रही है। लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इस कड़ी में यहाँ से 6 कंपनी पीएसी की वहां भेजी जा रही है, जिससे कि वो कंट्रोल वहां पर कर सके। उसके अलावा इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिससे कि कोई वीडियो वायरल न किया जा सके और जो स्थिति है उसको असामान्य न किया जा सके। साथ ही साथ में सबसे बड़ी खबर है, मैं अपने दर्शकों को और अपडेट कर दे, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस है, वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद वो बहराइच पहुंच जाएंगे और खुद डीजीपी प्रशांत कुमार भी आज वहां पर पहुंचेंगे। ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन वहां पर बन गई है। आसपास के जो जिले हैं वहां से वाहनों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो बहराइच से कनेक्टेड है उनको वहीं पर रोक दिया गया है, वो अब अंदर नहीं जा पाएंगे। तो काफी सारी चीजों को वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो हमारी वहां के अधिकारियों से बात हुई, वहां के डीएम से बात हुई, एसपी से बात हुई, उन लोगों ने भी बताया कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति का माहौल बनाए रखें, क्योंकि अगर वो आप लोग शांति का रहेंगे तो हमारा सारा अटेंशन, हमारा सारा फोकस आप लोगों के ऊपर रहेगा, तो हम कार्रवाई कब करेंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को और बता दें कि जो लोग दोषी हैं इस घटना के, जिन्होंने एक हत्या की है राम मिश्रा की, उस दोषी को पकड़ लिया गया। वो करीब 2 लोग हैं। उस समय करीब 30 लोगों को डिटेंशन किया गया है और उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और काफी 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा और बाकी लोगों की भी धरपकड़ की जानी है, लेकिन क्योंकि पुलिस का पूरा फोकस फील्ड वक्त अभी इधर शांति व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि पुलिस अधिकारी अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि आप जब शांत होंगे तभी हम कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना
कितना वो अपील का असर पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो 6 कंपनियां पीएससी की यहाँ से जा रही है, वो अब स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगी। जी प्रदीप जी, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, तो इनसे पूछताछ और निशानदेही के बाद असल आरोपियों तक पहुंचना कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पुलिस अगर आ जाती है तो कोई भी संभव काम नहीं होता है। ये हमने देखा 4 घंटे में वो आजम खान की भैंस ढूंढ लेती है, 2 घंटे में किसी की बकरी ढूंढ लेती है। अगर कोई चीज गुम हो जाए तो वो 1 घंटे के अंदर ला करके दे देती है। लेकिन ये होता है कि जब पुलिस चाह जाए, और अगर पुलिस नहीं चाहती है तो कभी भी वो चीज वापस आपको नहीं मिलती है। तो अगर पुलिस चाह जाएगी कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको पकड़ा है तो पुलिस को पकड़ ले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये कोई घटना बंद कमरे में नहीं हुई है, खुलेआम से घटना हुई है, और ऐसे में तमाम प्रत्यक्षदर्शी भी मिल जाएंगे। और जो पुलिस के खबरी है, जो पुलिस का दूसरा तंत्र है, जो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, उन सब के जरिए पुलिस आसानी से उन तक पहुंच सकती है और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उससे पहले यह सबसे बड़ी बात ये होगी कि बहराइच की जो स्थिति को संभाल, वहां पर अमन चैन की व्यवस्था कायम की जाए, उसके बाद ही आगे इस पर कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल। और प्रदीप जी, कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तह तक होगी तो सबसे पहला सवाल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने यही होगा, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, कि ये उत्सव उपद्रव में कहां से तब्दील हुआ, कैसे तब्दील हुआ, कहां से शुरुआत हुई? बिल्कुल, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, 2 खबर आ रही है। एक ये कहा जा रहा है, 2 हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक तो डीजे को लेकर, क्योंकि बड़े बड़े डीजे लेकर के चला जाता है आजकल धार्मिक जुलूसों में, तो कहा यह जा रहा है कि डीजे बजा के नाराजगी जाहिर की गई, इसके बाद में ये सारा माहौल बदला। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक हरे झंडे को लेकर के भी काफी बात की जा रही है कि उस हरे झंडे को उतारा गया और वहां पर दूसरा झंडा लगाया गया, तो इसको लेकर के भी सेंटेंस हुई। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच की जाएगी कि आखिर असल वजह क्या है, और जिस असल वजह के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन इस बीच स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तमाम घरों में आग लगा दी गई है, गाड़ियों के शोरूम में आग लगा दी गई है, घर के अंदर तक आग लगा दी गई है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घर छोड़ करके भाग गए हैं, क्योंकि तमाम अपने इनके घरों में घुस चुके हैं। और एक नहीं, कम से कम दर्जनों शोरूम, मकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। तो ये बहुत ही दुखदायी घटना खबर है। नुकसान किसी का भी होगा, नुकसान जनता का ही होगा, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। ये लोगों को समझनी होगी, आखिर ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस की नाकामी, आखिर पुलिस ये उपद्रव क्यों नहीं रोकती, कलंक क्यों उत्तर प्रदेश के माथे पर लगा कि यहाँ पर उपद्रव, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी प्रदीप जी, जो नुकसान की भरपाई है, क्या अब वो उन असल आरोपियों से होगी? क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फरमान और कई फैसले हमने ऐसे देखे हैं जिसमें आरोपियों की बीच बाजार में पोस्टर लगा दिए जाते हैं, तस्वीरें लगा दी जाती हैं कि भाई जो असली दंगाई हैं, जो आरोपी हैं, उन्हीं से ही इस नुकसान की भरपाई होगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही मौजूद सवाल उठाया यस, कि क्या ये जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने ये उपद्रव किया है, जिन्होंने ये सारी गाड़ियां जलाई हैं, घर जलाए हैं, या दूसरी तरफ से जो भी हिंसा की गई है, जो नुकसान हुआ है, सरकार का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इन उपद्रवियों से की जाएगी। हमने देखा था जब लखनऊ में इस प्रकार की एक बात हुई थी, उसके बाद सरकार ने काफी कड़े एक्शन लिए थे और ये उपद्रवियों से पैसे लेने की बात की गई थी, और काफी हद तक पैसे वसूल भी गए थे। लेकिन फिर कुछ लोग कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब सरकार क्या दोबारा से ऐसा इसमें काम करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, या सरकार का एक्शन क्या होगा और कैसे उस विषय को लेकर के आगे बढ़ती, ये भी काफी दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दे दिए हैं और अपने आला अधिकारियों को, और यही कारण है कि सारे प्रदेश के जो बड़े आला अधिकारी हैं, यानी कि अमिताभ यश हो या डीजीपी हो, खुद आप लोग पहुंचने जाते हैं और वहां पहुंच करके स्थिति को पहले नियंत्रण में करेंगे। 6 कंपनी पीएससी को भी इसीलिए वहां पर भेजा गया है, क्योंकि वो पूरा पहले कंट्रोल करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब आगे की कार्रवाई
किस तरीके से की जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मोडस ऑपरेंडी क्या होती है पुलिस की और सरकार की, ये काफी दिलचस्प होगा। प्रदीप जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है इस पूरे सिनेरियो के बीच, जहां पर तमाम कंपनियां मौके पर पहुंचना शुरू हो गई हैं, छावनी में तब्दील हो गया है बहराइच। ऐसे में सवाल ये भी है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के कई मामले हमने इससे पहले देखे हैं, मॉब लिंचिंग में आइडेंटिफाई करना, पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर किसने हत्या की है सामने वाले व्यक्ति की। तो ऐसे में यहां पर आइडेंटिफाई करना तो चुनौती है ही साथ जब ये भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी होता है तो सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत अफसोसजनक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भीड़ तंत्र जब लोकतंत्र पर हावी हो जाता है तो ये इस स्थिति को किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि अगर भीड़ ही अपना, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी कड़ी फटकार रही है कई बार कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र कैसे हावी हो सकता है और कैसे भीड़ पूरी चीज को कंट्रोल कर सकती है। अब काम भीड़ ही करने लगेगी तो फिर कोर्ट कचहरी का मामला क्या बचता है। अगर भीड़ ही सब निर्णय कर लेगी तो फिर पुलिस का क्या काम है, और उसके बाद में कानून व्यवस्था का क्या काम है, उसके बाद न्यायालय का क्या काम है। फिर तो न्यायालयों को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां तक जाने की कोई बात ही नहीं है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कई बार, चीफ जस्टिस से कई बार नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन अब भीड़ को कौन समझाए, उन नेताओं को कौन समझाए जो इसके पीछे की अपनी राजनीति करते हैं, क्योंकि राजनीति से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। सिर्फ चुनाव जीतना चाहता है और ये सबसे आसान तरीका है चुनाव जीतने का, क्योंकि इसके लिए ना आपको डेवलपमेंट के कार्य बताने की जरूरत है, ना आपको कोई अपने कार्य बताने की जरूरत है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, इमोशनली ब्लैकमेल करना है भीड़ को। बस आपको पैसे भीड़ को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और अपना चुनाव जीतते हैं, इतना काम करना होता है। तो इसलिए ये बहुत ही आसान तरीका है चुनाव में जाने के लिए उन नेताओं के लिए जो इस प्रकार के काम करते हैं। लेकिन ये इस बात को किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि भीड़ तंत्र जो है लोकतंत्र पर हावी हो रहा है, और ये बहुत ही गलत तस्वीर पेश की जाती है। खास करके सरकार की इसमें काफी बदनामी होती है। ये किसी भी कीमत पर सही नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, अखिलेश यादव का कोई बयान सामने आया क्या इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अखिलेश यादव ने भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया। उन्होंने इस घटना का आरोप सीधे सीधे सरकार पर लगाया है। विपक्ष अब धीरे धीरे हमलावर हो रहा है। विपक्ष अभी तक शांत बैठा हुआ था, वो स्थिति पर नजर रखे हुए था, लेकिन अब विपक्ष भी धीरे धीरे हमलावर हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने बहराइच की घटना पर हमला किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जो लखनऊ में एक डेथ हुई है, कस्टोडियल डेथ हुई है, एक लड़की की 21 साल का दलित लड़का है, उसकी हुई है और उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, पुलिस आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर के भी हालांकि सरकार ने कार्रवाई कर दी है, कुछ पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अब कांग्रेस उसके घर जाएगी और उस दलित परिवार के घर जाएगी और उसको अपने राहुल गांधी से बात कराने की बात की जाती है। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब तैयार किया है और इन सब चीजों को लेकर के वो भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रदीप जी, इस मजहब की लड़ाई में, इस उपद्रव में, इस बेकार हो रहे माहौल में वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति असल में कर कौन रहा है? कौन फायदा लेना चाहता है? क्योंकि उपचुनाव भी है प्रदेश में तो 10 जगहों पर। सवाल बहुत शानदार सवाल है यह आपका, और बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सवाल है। वो इसलिए क्योंकि इस प्रकार की राजनीति करता कौन है? इस प्रकार की राजनीति वही नेता करते हैं जो अपना काम नहीं करते हैं, जिनको हक की उम्मीद रहती है। और ये बहुत ही आसान तरीका है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए और जीत हासिल की जाए। इसमें दोनों तरफ के नेता भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक की तरफ से भी। इसमें कुछ नेता ऐसे नहीं है जो बहुत दूर से जुड़े हैं, और बहुसंख्यक में कुछ एक आध नेता ऐसे हैं जो इस तरह की राजनीति करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं और उसके बाद से वो अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। लेकिन उन्हें ये बात समझना चाहिए कि वो किस तरह से करके वो अपनी जीत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो खाई बन रही है संप्रदायों के बीच में, जातियों के बीच में, ये वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इलेक्शन तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में लेकिन जो बनी है तो इसको पाटने में लंबा समय लगेगा, इस बात की कोई शक नहीं है।
प्रदीप जी, क्या यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच जाएंगे? ऐसी स्थिति में कब जाएंगे ये भी देखना होगा। नहीं, फिलहाल अभी उनका बहराइच जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि वो स्वयं मना करते हैं कि जब कहीं पर इस तरह की बात आती है तो नेताओं को इससे बचना चाहिए, और यही कारण है कि उन्होंने अपने आला अधिकारियों को वहां पर भेजा है। लेकिन मुख्यमंत्री अपने आप को रोक के रखा, वो वहां पर अभी नहीं जाएंगे। वो लखनऊ से ही बैठ करके सारी चीजों को मॉनिटरिंग करेंगे, और यही कारण है कि क्योंकि अगर वो खुद जाते हैं तो दूसरे जो पार्टी के नेता हैं वो भी शायद आगे जाएंगे, और इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेकिन फिर बस अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भी अपने आप को रोक रखा है, हमारी सरकार की मशीनरी को लगाया हुआ है। तो विपक्ष ने भी अभी खाली बयानबाजी की है, लेकिन वहां जाने का कोई नहीं किया है। तो ये अभी अब तक अभी अच्छी बात है, जिससे पुलिस को पूरा समय मिल रहा है कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, सुचारू रूप से कर सके, स्थिति को नियंत्रण में ला सके, माहौल में अमन चैन बनाया जा सके। उसकी राजनीति है तो राजनीति तो हमेशा होती ही रहेगी। प्रदीप जी, 2 पॉइंट और है, क्योंकि बहराइच में मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब तस्वीरें तो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं और अब लगातार शेयर भी की जा रही हैं। हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तस्वीरें सामने आ रही है। मोबाइल इंटरनेट भले ही बंद कर दिया गया, लेकिन तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, कई घंटे बीत चुके हैं, कितनी एफआईआर अब तक दर्ज हो गई इस पूरे मामले में? देखिए, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इस बात में कोई शक नहीं, चीजें वायरल नहीं हो सकती हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं। लेकिन आप याद करिए मणिपुर की उस घटना को, मणिपुर का वो वीडियो जो काफी चर्चा में रहा, पूरे विश्व में चर्चित रहा, और जिसको लेकर के काफी बदनामी हुई केंद्र सरकार की, वो वीडियो कई महीने बाद में वायरल हुआ था। तो फिर वक्त अगर इंटरनेट बंद कर दिया गया है तो, लेकिन वीडियो जो बन रहे हैं वो बने रहेंगे, और आज नहीं तो कल जब इंटरनेट पर से बैन उठाया जाएगा तो वो वीडियो वायरल होंगे, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर वक्त, लेकिन क्योंकि कंट्रोल में कर रहा है, सिचुएशन को नियंत्रण में करना है, इसलिए तौर पर इंटरनेट को बैन किया गया है। ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर दोनों तरफ से इस तरह के वीडियो वायरल होंगे तो जाहिर सी बात है कि टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ेगी तो ये इस समस्या का समाधान नहीं होगा, ये चीजें यही आगे बढ़ती रहेंगी। इसलिए फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए इंटरनेट बैन कर दिया गया है, और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो इस तरह के अपने कामों को रोकें, वो ज्यादा घरों से ना निकले, भीड़ के तत्व में ना निकले, जिससे कि हम आसानी से अपना काम कर सकें। आपका दूसरे सवाल का जवाब ये है यश, कि लगातार एक तरफ ये पुलिस कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ दूसरी कार्रवाई भी चल रही है, धरपकड़ की भी कार्रवाई चल रही है। इसीलिए मुख्य आरोपी जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके अलावा जो 30 और लोगों को, मतलब कुल मिलाकर के 30 लोगों को डिटेन किया गया, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो दूसरी तरफ ये भी कार्रवाई चल रही है, और तीसरी तरफ पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी चल रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उससे पता चलेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा कि उसके शरीर पर, राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर कई धारदार हथियारों से अटैक किया गया है। उसको लेकर के भी अभी जब रिपोर्ट आएगी तो वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि उस पर कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, गोली लगी है उसके सीने पर, और क्या धारदार हथियारों से कितने लोगों ने इस पर अटैक किया है, और कितने लोग वहां पर मौजूद थे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। तो अब ये एक तरफ पुलिस पीएसी कंट्रोल करेगी, दूसरी कार्रवाई भी तेज देखने को मिलेगी। लेकिन प्रदीप जी, जब तक ये तनाव बना रहेगा, जब तक मृतक युवक के परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हो जाते, क्योंकि माहौल तब तक गर्म रहना, इस बात में कोई दो राय नहीं है, तो फिर समाधान या फिर किस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेगी तमाम पुलिस बल की टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम? देखिए, हमारी जो एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने अभी लोगों से बात किया है और उनको समझाया है। यही कारण है कि रामगोपाल मिश्रा के घर वाले अब तैयार हो गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, पीएम रिपोर्ट के लिए बॉडी चली गई है। पहले तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, वही पर रख करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वो चूंकि थोड़ा मान गए हैं, और यही कारण है कि पीएम हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी, पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो उसके बाद में उनको समझा बुझा करके शव के लिए अंतिम क्रिया का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो फिलहाल पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि घर वाले भी शायद इजाजत दे दे, और क्योंकि माहौल को शांतिपूर्ण करना बहुत जरूरी है।
और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद घर वाले अब मान भी जाएंगे।